अभी वफाकी काबीना का एक एलामिया जारी हुआ है जिसमें रेमडेसिविर इंजेक्शन जो कोरोना के मरीज़ों को लगाया जाता है 5,680 रुपये उसकी कीमत मुकर्रर की गई। बहुत ही वेलकम डिसीजन है, लेकिन एक चीज़ जिसकी ज़रूरत है वो ये है कि ये ब्लैक मार्केटिंग होती है मेडिसिन की, बशमूल इन इंजेक्शंस के। ये कोरोना का इलाज नहीं है, उसके इलाज में मददगार साबित होता है और इतनी सख्ती की ज़रूरत है इन ब्लैक मार्केटिंग के लिए जो लोगों की जानों के ऊपर बाकायदा खेला जा रहा है। कत्ल के मुतरादिफ है कि उस इंजेक्शन की ज़रूरत है और उसको आप ब्लैक में बेच रहे हैं और उसकी वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस हो। दूसरा फैसला उन्होंने कहा कि जल्द से जुलूस जो अपोजिशन कर रही है ये लोगों की जानों से खेलने के मुतरादिफ है और हाई कोर्ट के डिसीजन की अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी हो रही है। मुर्तज़ा, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? आप लोग तो जल्द से जुलूसों से हुकूमत गिराना चाहते हैं, कोई तरीकाकार तो इसका आपके पास है नहीं, तो आप करेंगे क्या? देखिए नदीम साहब, मुझे थोड़ा दोहरा मयार इसमें हुकूमत का नज़र आता है ये जलसे जुलूस के हवाले से, क्योंकि अगर आप सिर्फ क्रोनोलॉजी देख लें फरवरी से लेके आज तक की, तो जब तक ये पीडीएम के जलसे स्टार्ट नहीं हुए थे तो पूरी वफाकी काबीना पीटीआई के लीडरान ये कहते थे कि कोरोना वायरस कोई मसला नहीं है, चीज़ों को खोल देना चाहिए, ट्रेन हो, रेल हो, ट्रांसपोर्ट हो, हवाई जहाज़ हो, शादियाँ हो, हर चीज़ को उन्होंने कहा जी हम किसी चीज़ को बंद नहीं करेंगे, टूरिज़्म खुलनी चाहिए। तो एक तरफ इनका अपना नैरेटिव ये था। अब जब ऑपोज़िशन फिर खुल के सियासत करती है तो कहते हैं नहीं जी, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सर, ये वैसे चीज़ जो है माज़रत के साथ ये खुल के सियासत नहीं है। ये लोगों की ज़िंदगियां जहां आ जाएं और हम कहें कि ये खुल के सियासत है, ये बात दुरुस्त नहीं है। मैं तो इसको सपोर्ट नहीं करता। आप करें, इमरान खान पे 101 दफ़ा तनकीद करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, प्रोग्राम करें, लाइव इंटरव्यूज़ दें, लेकिन 10, नदीम 20, 30 साहब हज़ार बंदा एक जगह पे इकट्ठा हो जाना कोई अच्छी सियासत नहीं है। नदीम साहब, असद उमर वबा साहब के ने ज़माने में सखर वैसे आप करें, किया। जलसे बहुत अच्छे लगते हैं। नदीम साहब, असद उमर साहब ने हफ्ते के रोज सूबाई सिंध के अंदर सखर में अपना सियासी इज्तिमा किया, पीटीआई के कारकुनान को बुलाया। सर, आप मुझे काबिल बताइए मजम्मत है वो। उसको कौन शाबाशी देगा असद उमर को कि एनसीओसी का हेड होते हुए उनके अपने ऊपर सबसे सख्ती से इतलाक होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को तो ये उनकी जवाब तलबी करनी चाहिए कि आपने क्यों किया। प्रॉब्लम देखिए ये 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 दोहरा मलिक साहब, आप ज्यादती कह रहे हैं इस हवाले से कि उन्होंने 300 लोगों के साथ एसओपीज को फॉलो करके वहाँ एक सर, सो कॉर्नर व्हाट, मीटिंग की है। 300 और मलिक लोगों साहब के मैं साथ क्यों समझता हूँ किया ये उन्होंने? ये ज्यादती होगी बताइए ना। आप कहना। जब अपोजिशन को प्रीच कर रहे हैं तो उन्होंने मलिक साहब, क्यों किया? हुकूमत की बताइए इसके इजाजत बगैर है। आपकी। मलिक साहब मलिक सर, साहब ये फिर मजा करें जी। 300 लोगों में तो वायरस लगना नहीं है। मलिक साहब देखिए, नहीं नहीं देखिए मलिक नहीं, साहब, 300 आप लोगों जैसा में नहीं वायरस क्रेडिबल एक एंकर दूसरे से कम से ट्रैवल कम करता। 30,000 और 300 का फर्क समझते हैं। और 300 तो गवर्नमेंट भी कह रही है एसओपीज के साथ कॉर्नर मीटिंग कर ले अपोजिशन। सर, ये सर, ज्यादती होगी मुल्तान में मलिक साहब 30,000 अगर आप थे, लोग आपने कहें 30,000 कि जी का फिगर असद बोल उमर दिया ने है। कॉर्नर ये मीटिंग की पहले और वो पूछ जलसा लें कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत से कि 30,000 थे वहां पे। जी, ये जरा आप ये चेक कर लीजिए चले कि 30 है, अभी उन्होंने 20 है, मार्च में 15 है। 300 मलिक साहब अभी आप तो 20,000 खुद ही कह रहे मुर्तजा हैं। मुर्तजा एक मुर्तजा मतलब मुर्तजा एक जवाब मिनट दे दें ठहरिए, पहले। मैं मलिक साहब से दुरुस्त कर लूं। देखिए मलिक साहब, मैं चाहता हूं, जी। देखिए मलिक साहब, अगर मीडिया और आप जैसे एंकर्स वाकई चाहते हैं कि अपोजिशन रास्ते पे आए, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे एसओपीज के मुताबिक ये जो 100, 200, 300 के कट हैं उनको नथी ना करें प्लीज इनके साथ। मैं मीडिया का सर, भी शुक्रगुजार हूंगा। मैं तो आपकी ये मजम्मत ज्यादती करूंगा होगी अब अगर जब आप भी असद कोई भी उमर कट और इनके करेगा इस जलसे सूरत मैच हाल के कर दें। अंदर, वो अपोजिशन हो या हुकूमत हो। नहीं कट नहीं डॉक्टर है मुसद्दिक साहब, मलिक साहब, हम तो इनको भी कहते हैं मुसद्दिक साहब, 300 का कर लें। बिल्कुल मलिक लास्ट साहब ये भी मिनट है 300 मुसद्दिक की साहब। कॉर्नर मीटिंग कर लें।